तेलंगाना के येलांदू गांव में श्री सुवर्चला सहिता हनुमान मंदिर है, जिसमें हनुमान जी अकेले नहीं बल्कि अपनी पत्नी के साथ हैं। ये मंदिर 800 साल पुराना है। ये कोई मॉडर्न एक्सपेरिमेंट नहीं है, कोई लोकल मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। और यहाँ के पुजारी इसको बिल्कुल गलत भी नहीं मानते, क्योंकि उनकी परंपरा में ये हमेशा से सच था। जी हाँ, वही हनुमान जी जिनके बारे में हमने हमेशा से ये सुना है कि वो बाल ब्रह्मचारी थे। तो या तो ये पुजारी गलत है, या हम सब एक ऐसी इमेज को सच मानते आए हैं जो पूरी थी ही नहीं। आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, चंदन की खुशबू, दीपक जल रहे हैं, और सामने जो मूर्ति है वो आपको एक सेकंड के लिए फ्रीज कर देती है। हनुमान जी अपनी पूरी ताकत के साथ, लेकिन उनका हाथ एक स्त्री के हाथ में है। सुवर्चला, तेजस्वी, शांत, जैसे वो हमेशा से वहां थी। जैसे हनुमान जी की ये मूर्ति अकेले कभी कंप्लीट थी ही नहीं। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, तेलंगाना में कई जगह हनुमान जी को सुवर्चला सहिता अंजनेय स्वामी के रूप में पूजा जाता है, सदियों से बिना किसी कंट्रोवर्सी के। तो फिर ये कहानी जो इतनी पुरानी है, हम तक क्यों नहीं पहुंची? चलते हैं वहां जहां से ये सब शुरू हुआ। वाल्मीकि जी की रामायण जो हजारों साल पुरानी है, अगर आप इसे आज भी पढ़ें तो हनुमान जी का एक वॉरियर वाला पोर्ट्रेट मिलेगा, एक डिप्लोमैट का, एक स्कॉलर का। लंका में अकेले गए, सीता जी को ढूंढा, लंका जलाई, लौटे बिना किसी स्क्रैच के। लेकिन शादी का कोई जिक्र नहीं। फिर आते हैं 16वीं सेंचुरी में। काशी के घाट पे एक कवि बैठे थे, नाम था तुलसीदास, और उन्होंने लिखी रामचरितमानस। इस एक किताब ने हनुमान जी की जो इमेज बनाई, वो इमेज आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। ब्रह्मचारी, परम भक्त, राम जी के सबसे बड़े सेवक। तुलसीदास जी महान थे, लेकिन वो एक भक्ति मूवमेंट के लिए लिख रहे थे, पूरे ज्ञान के लिए नहीं। तो उन्होंने वो इमेज चूज की जो उस मूवमेंट के लिए परफेक्ट थी। लेकिन उनसे पहले के कुछ टेक्स्ट थे जिनमें एक अलग तस्वीर भी थी। उन टेक्स्ट में एक था पराशर संहिता, जिसमें हनुमान जी का एक और डायमेंशन है, वॉरियर का, स्कॉलर का, किसी एक लेवल से बड़ा। पराशर संहिता महर्षि पराशर, वेद व्यास के पिता, के नाम पर लिखी गई थी। स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती, मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन है। और उसमें हनुमान जी की शादी की पूरी कथा है। कहानी शुरू होती है हनुमान जी की ज्ञान की प्यास से। उन्हें ज्ञान चाहिए था, संपूर्ण ज्ञान, हर विद्या। और उन्होंने सोचा गुरु कौन होगा। आंखें उठाई आसमान की तरफ, सूर्यदेव को देखा, जो पूरे ब्रह्मांड के साक्षी हैं, जिनकी रोशनी में हर सच दिखता है। कोई उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम थी कि सूर्य रुकते नहीं थे। वो चलते रहते हैं दिन रात बिना रुके। तो हनुमान जी भी चल पड़े सूर्यदेव के साथ, पीछे पीछे, उनका मुंह सूर्य की तरफ, सीखते हुए, हर एक विद्या अपने अंदर उतारते हुए, ज्योतिष, आयुर्वेद, युद्ध कला, नीति शास्त्र। और फिर एक दिन सूर्यदेव रुके। उन्होंने हनुमान जी की तरफ देखा और कहा, एक विद्या बची है, वो मैं तुझे नहीं दे सकता। हनुमान जी ने पूछा, लेकिन क्यों? सूर्यदेव बोले, क्योंकि ये विद्या सिर्फ एक विवाहित व्यक्ति को ही मिलती है, ब्रह्मचारी को नहीं। सोचिए उस मोमेंट को। हनुमान जी जिन्होंने इतनी सारी विद्याएं सीखी थी, जो पूरे आसमान में सूर्यदेव के साथ चले थे, जो अपनी पूरी शक्ति इस शिक्षा में लगा चुके थे, वो एक कदम दूर रुक गए। जहां एक तरफ था उनका पूरी विद्या प्राप्त करने का संकल्प, वहीं दूसरी तरफ था उनका स्वभाव, उनकी आइडेंटिटी, जो उनकी शक्ति का सोर्स थी। और तब सूर्यदेव ने कुछ ऐसा कहा जो सिर्फ एक गुरु कर सकता है। उन्होंने कहा, मेरी बेटी है सुवर्चला, उससे विवाह करो। ये विवाह गृहस्थ जीवन के लिए नहीं होगा, सिर्फ विद्या पूर्ति के लिए होगा, फॉर्मल मैरिज। वो अपनी तपस्या में, तुम अपने ब्रह्मचर्य में। एक विवाह जो विवाह जैसा नहीं होगा। सुवर्चला सूर्यदेव की बेटी, वो कोई आम स्त्री नहीं थी। वो सूर्यदेव की शक्ति और रोशनी से बनी थी, जैसे सूर्यदेव की लाइट खुद एक इंसान बन गई हो। इस लॉजिक को सोचिए। गुरु का ज्ञान गुरु की ही शक्ति के थ्रू संपूर्ण हुआ। एक ऐसी शक्ति जो सिर्फ हनुमान जी उठा सकते थे, क्योंकि उनके अंदर वो कॉस्मिक कैपेसिटी थी। ये ट्रांसमिशन था। सूर्यदेव ने अपना आखिरी पाठ अपनी ही बेटी के रूप में दिया। अब मैं चाहता हूं आप एक बार सुवर्चला की जगह खड़े होकर सोचिए। वो सूर्यदेव की बेटी तेजस्वी है, इतनी शक्तिशाली कि साधारण लोग उनके सामने खड़े नहीं रह सकते। अपनी साधना में सालों लगा चुकी हैं। उनका अपना एक पर्पस है, अपनी एक दुनिया है। और एक दिन उनके पिता आते हैं और कहते हैं, दुनिया के भले के लिए एक काम करें। और सुवर्चला ने सोचा होगा कि कोई घर नहीं होगा, कोई साथी नहीं होगा, सिर्फ एक नाम मिलेगा, हनुमान जी की पत्नी। और वो नाम भी सदियों बाद मिटा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी सुवर्चला ने हाँ कहा।
लोक कल्याण के लिए, दुनिया के भले के लिए, ताकि हनुमान जी पूर्ण बन सके। और हिस्ट्री ने उन्हें भुला दिया। सिर्फ एक जगह याद रखा, तेलंगाना के उस मंदिर में, जहां एक पुजारी रोज सुबह उठता है और पूजा करता है, दोनों की साथ में। तो सुवर्चला थी, टेक्स्ट में अभी भी है, मंदिरों में भी है, पर गायब कैसे हो गई? क्योंकि भक्ति मूवमेंट को एक क्लीन आइकन चाहिए था। 16th सेंचुरी इंडिया में केओस था, इन्वेजन्स थे, लोग अपनी रूट से खो रहे थे। और तुलसीदास जी ने जो दिया वो एक एंकर था, एक सिंपल पावरफुल इमेज, राम के परफेक्ट सेवक की। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। तो किसी ने डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली एक लाइन खींच दी और सुवर्चला उस लाइन के बाहर चली गई। आउट ऑफ द स्टोरी, आउट ऑफ हिस्ट्री, आउट ऑफ एवरी टेम्पल, सिवाय एक। अब एक सवाल जो मैंने बहुत लोगों को उठाते हुए देखा है, क्या हनुमान जी ब्रह्मचारी नहीं थे? लेकिन यह सवाल ही गलत है। ब्रह्मचारी का मतलब सिर्फ फिजिकल सेलिबसी नहीं होता। संस्कृत में ब्रह्मचारी का असली अर्थ है ब्रह्मांड में स्थित रहने वाला, जो एक इंसान की जिंदगी का एक एक पल, एक एक कर्म ब्रह्मांड की तरफ है, राम की तरफ है, किसी और चीज की तरफ नहीं। हनुमान जी ने शादी की, एक कर्म के लिए की, कोई अटैचमेंट नहीं, कोई गृहस्थ जीवन नहीं। विवाह के बाद भी उनका हर पल, हर सांस राम के लिए थी। पराशर संहिता खुद कहती है, सूर्यदेव ने स्पष्ट किया कि यह विवाह हनुमान जी के ब्रह्मचर्य को नहीं तोड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य बाहर से नहीं, अंदर से होता है। कमेंट में बताइए, क्या सुवर्चला को भी मंदिरों में जगह मिलनी चाहिए या परफेक्ट इमेज इंपॉर्टेंट है? आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही नई वीडियो लाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।